बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके माल में, रिज़्क में और खानों में इजाफ़ा फरमाए। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी से लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपीस है। आज की इफ्तारी में ये रेसिपीस शामिल करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीस ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीस। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास मैदा। 2 कप मैदे को छान कर साफ कर लें और फिर इसको एक बाउल में डाल लें। मैदा डालने के बाद अब इसमें ज़ीरा आधा चम्मच इसको हाथ पे रख कर मिसलें और फिर इसमें शामिल करें। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब इसमें एक चुटकी अजवाइन शामिल करें। अजवाइन डालने के बाद अब इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें और फिर साथ में ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करें। ऑयल को इसमें शामिल करने के बाद अब इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें आज़ा रिक्वायर पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको गूंदना शुरू कर दें। अब इसको 5 से 7 मिनट तक खूब अच्छी तरह गूंदें। मैदे को अच्छी तरह गूंदने के बाद इसको ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब उतनी देर में हम चूल्हा ऑन करते हैं और फिर इस पे एक बर्तन में ऑयल डालकर इसमें अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद अदरक को थोड़ा सा ब्राउन होने दें। जब अदरक ब्राउन हो जाए तो इसमें ज़ीरा साबुत आधा चम्मच शामिल करें और फिर एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करें। प्याज को हल्का ब्राउन होने पर आप इसमें 1 चम्मच दानेदार सुरख मिर्च डालें और साथ में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और साथ में गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब सारे मसाला जात को 2 मिनट के लिए फ्राई करें। जब मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें उबले हुए आलू दरमियाने साइज़ के 5 से 7 अदद इसमें शामिल करें। आलूओं को डालने के बाद इसको मसाला जो है वो खूब अच्छी तरह यकजां करें। मसाले और आलूओं को खूब अच्छी तरह यकजां करने के बाद अब इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें और फिर इसमें उबला हुआ चिकन आधा कप शामिल करें। चिकन को डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जब सारे मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जितनी देर में अमेज़ा जो है वो ठंडा होता है उतनी देर में हम मैदा जो पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको बेलते हैं। मैदे को पहले दोनों हाथों से रोल कर लें। इसको लंबाई में रोल करने के बाद अब इसको छोटे छोटे पीस में कट लगा लें। सारे रोल को थोड़े थोड़े वक्फे पर कट लगाते जाएं। कट लगाने के बाद अब एक पीस उठाएं और इसको रोल करके छोटा पेड़े की शक्ल में बना लें। देखें इसी तरह सारे पीसों को एक एक उठा के छोटे पेड़े की शक्ल में बना लें। अब हम इसको एक साइड पर रखते हैं। उतनी देर में हम एक बाउल में 1 चम्मच मैदा लें और उसमें पानी डालने के बाद इसका अमेज़ा सा तैयार करके इस तरह का गड़ा इसको एक साइड पर रख दें। अब एक पेड़ा उठाएं और उसको बेलना शुरू करें। पेड़े को बेलने से पहले इसके नीचे थोड़ा सा मैदे का छिड़काव कर लें ताकि पेड़े को बेलने में आसानी रहे। अब इसको लंबाई में बेलना शुरू करें। इस साइज़ का आप इसको लंबाई में बेलें। देखें अब हमारे पीस जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैदा जो हमने गोल कर रखा हुआ था वो दोनों साइडों पर ऊपर और नीचे हाथ की मदद से लगाएं और फिर दरमियान में 1 चम्मच अमेज़ा आलू का जो हमने तैयार किया था वो भर के इसके दरमियान में रखें। अब लंबाई की साइड से एक साइड से उठाएं और उसको फोल्ड कर दें
और दूसरी साइड से भी उठाकर मेज़े के ऊपर इसको फोल्ड कर दें। अब मैदा जो हमने एक साइड पर लगाया है उसे उठाकर इसके ऊपर रखें और दूसरी साइड से उठाकर इसके मुखालिफ साइड पर बना लें। इसी तरह देखें ये पीस हमारा जो है वो स्टाइलिश तैयार हो चुका है। इसी तरह एक एक करके आप सारे पीस तैयार कर लें। मैं आपको एक और पीस बना कर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाते वक्त मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह एक चपाती लें और इसमें मैदा रखने के बाद दोनों साइड पर मैदा लगाएं और फिर इसी तरह लंबाई में एक साइड से उठाकर फोल्ड करें और फिर दूसरी साइड से उठाकर फोल्ड करें। इसका मुंह बंद करने और आप लंबाई की साइड से एक साइड से इसको फोल्ड करें और दूसरी साइड से इसको मुखालिफ साइड पर फोल्ड करने के बाद सारे पीस जो हैं तैयार कर लें। अब हमारी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए ऑयल जो है वो गर्म करें। ख्याल रहे कि ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना बल्कि इसको नॉर्मल गर्म करने के बाद अब इसमें एक एक करके पीस डालते जाएं और इसको धीमी आंच पर फ्राई करते जाएं। ख्याल रहे कि इसको तेज़ आंच पर फ्राई ना करें। अगर आप इसको धीमी आंच पर फ्राई करेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे और ये स्नैक्स जो हैं वो अंदर तक अच्छी तरह फ्राई होंगे। अब इनको अपनी जगह से हरकत देते जाएं और चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल जो है वो गिराते जाएं। देखें ऑयल गिराने से अब पीस जो हैं वो फूलना शुरू हो गए हैं और अपने साइज से अलग होना शुरू हो गए हैं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज कर दें और फिर दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन होने दें और साथ में हरकत देते जाएं ताकि चारों साइड से अच्छी तरह पीस जो हैं वो फ्राई हो जाएं। देखें अब हमारे पीस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। देखें कितने मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। मैं अभी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये अंदर तक फ्राई हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।